हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 का वर्कशीट नंबर 50 डेट 1 सितंबर 2020 स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, क्या करना है आपको, इस यहाँ पर आपको अपनी क्लास लिखनी है। आप क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8 में हो, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। फिर यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नेम मेंशन करना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है बेसिकली मैथ्स से है। मैथ्स में वो भी हमें क्या सीखना है आज, तो हमें सीखना है फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो बच्चों देखो, गुणनखंड बोलो या इंग्लिश में फैक्टर्स बोलो, फैक्टर्स या गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो सपोज़ यहाँ पर मैंने कहा एक मेरे पास नंबर है 12, तो 12 का मुझे गुणनखंड निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे गुणनखंड, तो 12 कितने टेबल्स में आ सकता है, हमें ये देखना है 12 कितने टेबल में आ सकता है। मतलब कि देखो 12 का मेरा एक बनेगा 1 12 12 देगा, ठीक है। एक बनेगा बच्चों 2 6 12 देगा, है ना। एक बनेगा बच्चों 3 4 12 देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वापस से ये सारी चीज़ें रिपीट होने लगेंगी। वापस से क्या होगा 4 3 12, क्योंकि देखो 5 के टेबल में तो 12 आता नहीं, फिर 6 7 आपका उन क्या कहते हैं 7 में नहीं आता, फिर तो आपको यही रिपीट होता रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा 6 2 12 और एक आपका आ जाएगा 12 1 12। इससे ज़्यादा तो बच्चे फैक्टर्स नहीं कर सकते। 12 का पॉसिबिलिटी बस यही है, 1 12 जो 12 आने का, 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12। आपको ऐसे करना है, ठीक है। आंसर ये आपका रफ वर्क है, ये आपका क्या है, ये आपका रफ वर्क है बच्चों, ये आपका रफ वर्क है। आंसर आप इसका कैसे दोगे बच्चों, तो आंसर आपको किसका इसका कैसे देना है, तो इस यहाँ पे 12 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको 1 2 3 और यहाँ पे लिखना है आपको 4 6 12, ठीक है। तो देखो ये देखो 3 4 से क्या होगा 12 आएगा, ठीक है। 2 6 से क्या होगा बच्चों, तो वो भी 12 आएगा। और 1 12 से क्या होगा बच्चों, तो वो भी आपको क्या देगा 12 ही देगा। तो इस तरह से आपको आपके आंसर्स लिखने हैं। तो ये बच्चों एक एग्जांपल था समझाने के लिए कि बच्चे गुणनखंड निकालते कैसे हैं, फैक्टर्स निकालते कैसे हैं। अब हम आते हैं अपनी वर्कशीट के क्वेश्चंस आंसर पे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपको 42 का निकालना है, सेकंड में 60, थर्ड में 55 एंड लास्ट फोर्थ और फिफ्थ में आपका 47 और 98 का फैक्टर्स निकालना है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन क्या था आपका, 42 के फैक्टर्स निकालने थे हमको। तो मैंने आपको क्या बोला, हम पहले रफ वर्क कर लेते हैं, रफ वर्क कर लेते हैं कि 42 कौन कौन सी टेबल में हमारा आ सकता है, बन सकता है। तो देखो सबसे पहला 1 तो कभी भी नहीं जाएगा, 1 तो हमेशा ही सबके साथ रहता है, वो तो कहीं नहीं जाएगा। तो 1 × 42 हमेशा 42 देगा। अब 2 से ट्राई करते हैं, तो 2 से भी जाएगा बच्चों, 2 21 ठीक है बच्चों। 2 21 क्या हो जाएगा आपका 42। 3 से देखते हैं क्या 3 से होएगा। 3 से अगर बच्चों कभी भी आपको लग रहा हो कि कैसे पता चलेगा कि 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप क्या करना 3 को 42 से डिवाइड करके देख लेना। हम यहाँ पे साइड में रफ वर्क कर लेते हैं, क्या ये 3 से जाएगा, तो 3 1 3 1 2 3 4 कितना आया 12, मतलब कि ये 3 से जाएगा, ठीक है। कितने में जाएगा 14 में जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका वापस 42। क्या 4 से जाएगा, तो आप चेक कर लेना बच्चों, 4 से नहीं जाएगा, ठीक है। 5 से भी आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, 5 से नहीं जाएगा। तो अब ये सीधा मेरा किससे जाएगा, फिर सीधा ये वापस से रिपीट होगा किससे 14 3 42, ठीक है। और वापस उल्टा 21 2 42, इस साइड में रफ वर्क था हमारा, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका 42 1 42। तो ये हो गए बच्चे इनके चांसेस, ये हमने रफ वर्क कर लिया। अब हम अपना आंसर करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 42, यहाँ पे हम नंबर्स लिख देते हैं सारे 1 2 3 14 21 42, ठीक है। तो देखो अब कैसे करना है, तो ऐसे मिला देना हमें बस, ठीक है, हमें बस ऐसे मिला देना है 142।
ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। अब बच्चों सेकंड में आते हैं। सेकंड हमारा क्या है बच्चों? सेकंड था हमारा 60। सेकंड क्या है? 60। ठीक है, तो अब 60 है। अब 60 किस किस में आता है बच्चों? तो 60 का देखते हैं अलग से। ठीक है, 60 का तो वो क्या होता है? 1 इंटू 60 आएगा बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद 2 इंटू, अब 60 कितने पे आ सकता है? तो मेरा वो 2 इंटू 30 आ सकता है कि नहीं? फिर 3 से 3 इंटू 20 आ सकता है। 4 से तो 4 इंटू 15 आ सकता है बच्चों। 5 से 5, आपका 5 में कितना मेरा 60 आता है आपको पता है? 12 सा वो 60 आ सकता है आपका। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका 6 इंटू 10 आ सकता है। तो बच्चे ये हो गए चांसेस। अब वापस से हम उल्टा वही स्टार्ट करेंगे, क्या कहते हैं, 10 इंटू 6 हो सकता है। फिर इसके बाद ठीक है 12 इंटू 5, हम वही चीज़ वापस से उल्टा रिपीट करते रहेंगे, आपका 60 आते रहेगा। तो इससे अच्छा हम यहाँ पे अब करते हैं 60 लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से नंबर हो गए? तो पहले देखो 12 इंटू 5 हो गया। अब वापस हम 15 4 कर लेते हैं। 15 4 60 होता है। ठीक है, 20 3 60 होता है। 30 2 60 होता है। और 60 1 60 होता है। अब ये जो नंबर्स आए मेरे पास, ये रफ वर्क था हमारा। अब हम इसे यहाँ पे उतार लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और फिर यहाँ पे 10 11 और 10 11 12 15 15 20 30 और लास्ट में 60। तो मिलाना है बच्चों, सिर्फ ऐसे करके मिला दिया, ऐसे करके मिला दिया। 4 को 15 से मिला दिया। ठीक है, 20 को 33 से मिला दिया। 2 को आपका क्या कहते हैं 30 से मिला दिया। और लास्ट 1 को 60 से। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 60 का। ठीक है, अब इसी तरह हमारा थर्ड आता है बच्चों। थर्ड वो आता है 55। तो बच्चों 55 जो ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक 1 के टेबल में आता है। 1 55 55 और एक 11 5 55। आप एक इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। आप बस इसको आप उल्टा चेक कर सकते हो। 5 11 कर सकते हो 55 और कर सकते हो 55। ठीक है, 1 55। तो बच्चों यहाँ पे भी हम करते हैं स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे 1 लूँगा, 5 लूँगा, 11 लूँगा और 55 लूँगा। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये आपका इससे जुड़ जाएगा। तो 55 1 55 और 5 11 55। इससे ज़्यादा इसके आंसर्स सॉल्यूशंस नहीं बन सकते थे। ठीक है, अब हमारा फोर्थ में आते हैं बच्चों। फोर्थ क्या था हमारा? तो बच्चों फोर्थ था हमारा 47। 47 भी बच्चों एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 1 की टेबल में ही आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। तो 1 47 47 और 47 1 47। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ भी 1 लिखोगे और यहाँ 47 लिखोगे और इसका क्या बनेगा? इसका बच्चों एक ही बनेगा। ठीक है, ये आपका कौन सा पार्ट था? ये आपका फोर्थ था। अब फिफ्थ पे आते हैं बच्चों। अब बच्चों लास्ट है फिफ्थ 98। ठीक है, अब 98 का साइड में देख लेते हैं। 98 का कौन कौन सा बन सकता है बच्चों? तो देखो सबसे पहला तो आपका 1 से तो हमेशा बनेगा। 198 98 आएगा आपका। ठीक है, फिर दूसरा 2 से आपका कितने में आएगा? 49 पे। ठीक है, वो कितना आ जाएगा? वापस से 98 आ जाएगा। और लास्ट आपका 7 से 14 पे 98। ठीक है, अब देखो इसको वापस से उल्टा कर लेते हैं। 14 7 98 और फिर इसके बाद 49 2 98 और फिर उल्टा 98 1 मतलब जो स्टार्टिंग में किए थे बस हमने उसको उल्टा कर दिया। 14 ये वाले नंबर पहले लिख दिए और वो वाले नंबर इसके यहाँ पर। तो आपका 98। तो बच्चों इसका आंसर भी हमारा आ जाएगा। क्या करना है? तो वही 1 2 7 14 49 और 98। देखो मैंने ये नंबर सारे उतार लिए।
अब यहाँ से 14 से ऐसे जाएगा, ये आपका ये इससे हो जाएगा और ये आपका इससे। ठीक है बच्चों, तो बस यही था आज की वर्कशीट में। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगर बच्चों वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही ईजी मेथड्स लेके आऊँगा और आपको समझाऊँगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय और टाटा।